नमस्कार, स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पास हो चुका है, लेकिन उस पर चर्चाएं और उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी थमे नहीं हैं। एक दूसरे पर कटाक्ष, पोस्टर वार, बयानबाजी जारी है। इस विषय पर आज हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संसद का जो काम था हुआ, सरकार की जो मंशा थी पूरी हुई, विपक्ष का विरोध था वह भी हुआ, लेकिन ये थमा नहीं है, अभी जारी है। अभी आपने भी तस्वीर देखी होगी कि राजद ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संघ के स्वयंसेवक के गणवेश में, खाकी पैंट सफेद शर्ट, उसमें प्रस्तुत किया। अमित शाह पर भी बयानबाजी हो रही है। तो ये जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं इस अधिनियम के पास होने के बाद के, इसको आप किस तरह की राजनीति के रूप में आंकते हैं? क्या देखिए, ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी स्थिति है। पहले तो था कि पास नहीं होगा, हाँ, लोकसभा में ही गिर जाएगा, नीतीश कुमार की पार्टी साथ नहीं देगी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी साथ नहीं देगी, चिराग पासवान हाँ, ये अटकलें चल रही थी विपक्ष के गलियारे में, तो सारे कयास धरे के धरे रह गए। पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, और राज्यसभा से उम्मीद से अधिक वोटों से पास हो गया। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में तो कुछ दल, मतलब कहिए कि आगे बढ़ के समर्थन करने लगे, तभी तो वोट ज्यादा आया। जैसे नवीन पटनायक की पार्टी ने फ्री हैंड कर दिया सांसदों को राज्यसभा में कि आप जिस जो स्वेच्छा से वोट करें। तुम लोगों ने वक्फ बिल के संशोधन के पक्ष में वोट किया। तो इसमें देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति बहुत काम आई, और दोनों जगह अपनी हाजिर जवाबी और अपने सांसदों को एकत्रित रखने की जो रणनीति जो उन्होंने बनाई, इससे उनका कद बड़ा हो गया। पहले हम लोग इस पर चर्चा कर ले थोड़ी, फिर जो है और विषय को टच करेंगे कि अमित शाह की रणनीति और उनकी हाजिर जवाबी ने जी इस बार जो रंग दिखाया है, क्योंकि मोर्चा संभाला हुआ, बिल्कुल प्रधानमंत्री नहीं थे सदन जी, प्रधानमंत्री देश में भी नहीं है। राज्यसभा में जब पास हो रहा था तो देश में भी नहीं थे। तो प्रधानमंत्री को ऐसा एक हनुमान मिला कि जो आपको निश्चित रख आपकी सके। अनुपस्थिति में वो इतना कठिन काम, जी, कठिन। अगर भाजपा के पास पूर्ण बहुमत होता अपना पार्टी का, ऐसे तो गठबंधन को है ही, लेकिन अपना नहीं होते हुए बिल को पास करा लेना ये बड़ी बात है, और स्मूथली पास करा लेना बिना किसी परेशानी के, किसी को बिना मान मनौवल के, बिल्कुल जैसा कि आशंका थी, आशंका पूरी जो थी। घटक दल हैं एनडीए के, वो परेशानी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कुछ हुआ नहीं। जो हुआ सो विपक्ष का विरोध हुआ, जो स्वाभाविक था। लेकिन ये जो आफ्टर इफेक्ट है, पोस्टरबाजी, तो ये तो हर चीज में होता है। जैसे आप राम मंदिर बना लिए, तो राम मंदिर बनाने के बाद कितनी बयानबाजी हुई जी। बयानबाजी होने लगी कि छत चू रहा है, हाँ, आपकी छत से पानी चू रहा है। या मान लिया कि आपने अर्धनिर्मित मंदिर का वो प्राण प्रतिष्ठा कर दी जी, और इसलिए आप चुनाव हार गए। तो मैंने कहीं भी, कोई भी, किसी भी काम में विपक्ष कभी आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता। आप बहुत अच्छा भी काम कर दीजिएगा तो आज तक बताइए कि उसमें नुक्स ही निकाला जाता है, उसकी प्रशंसा नहीं की जाती। आफ्टर इफेक्ट ये क्या करेंगे जब कानून बन गया? अब जैसे देखिए, असदुद्दीन ओवैसी गए हैं सुप्रीम कोर्ट, तो जब दोनों सदन से पास हो गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई औचित्य है? ये तो आईवास कर रहे हैं। संसद की जो कानून बन गया, संसद जब दोनों सदन से पास करके कानून बना दिया, तो ये आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तो जो बना हुआ कानून है उसी के आधार पर फैसला देगा। बताइए, अभी आप तो मूर्ख बना रहे हैं लोगों को कि मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा? तो बैरिस्टर है, उनको भी पता है कि क्या होने वाला है। बताइए, ये तो पूरी तरह से बरगलाने वाली स्थिति है ना जी। आप नीतीश कुमार को संघ के गणवेश में दिखा रहे हैं, तो क्या है आप दर्शाना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार भाजपा की सदस्यता तो नहीं ले ली जी।
भाजपा की सदस्यता तो नहीं ले ली। और कल जब नीतीश कुमार आपके साथ थे, तब ठीक। राहुल गांधी के साथ मीटिंग में जो बल्कि इंडिया गठबंधन बनाए थे, गठबंधन जो बना तो उसमें नीतीश ही अगुआ थे। नीतीश जी को अगर आप बना देते, गठबंधन का संयोजक या अध्यक्ष बना देते, तब नीतीश जी आपको प्रिय थे जी। आपको नीतीश जी की चिंता क्यों हो रही है? विचित्र बात है कि नीतीश जी को ठीक नहीं होगा, नहीं ठीक होगा तो वो सोचेंगे ना अपने विषय में। आप चिंता, चंद्रबाबू नायडू के लिए ठीक नहीं होगा, अब धमका रहे हैं। अरे वो अपना हित अहित नीतीश कुमार सोचेंगे ना, हर नेता, या हर पार्टी सोचेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये संजय झा जो उनकी पार्टी के कार्यकारी जदयू के अध्यक्ष हैं, या ललन सिंह ने कल ही फिर से स्थिति स्पष्ट की कि बिहार में सबसे अधिक पासमानदा समाज है और पासमानदा समाज इससे लाभान्वित होने वाला है। वो अपना गणित जोड़ के काम किए हैं, वैसे ही थोड़े हैं लेमन की तरह कर दिए। एक पक्षीय सोच रहे हैं आपकी, लालू यादव कह रहे हैं कि बिल नहीं पास होना चाहिए। बस सिर्फ यही है कि किसी भी चीज का विरोध, प्यासा को पानी पिला दिया, हाँ, अरे देर से क्यों पिलाया, देर से क्यों पिलाया, तुम क्यों पिला दिया, हाँ, वो पानी गंदा था, वो दूषित था, गिलास छोटी थी, कुछ भी हो सकता है। विचित्र बात है, हर चीज का विरोध ऐसे थोड़े देश चलता है। हाँ। देश में किसी भी काम में देखना चाहिए कि वो अगर जनहित में है, हाँ, तो उसमें बहुत सारी चीजें सर्वसम्मति से होती हैं। आप जैसे लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष कभी कभी सर्वसम्मति से चुनते हैं, बिना वोटिंग के चुनते हैं, वो सत्ताधारी दल का ही होता है। लेकिन आप सर्वसम्मति से कोई नहीं हुआ, तो कल्चर खत्म कर रहे हैं आप ना, ये तो गलत प्रथा। आप ये इस ढंग से पोस्टर वार करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं, और आप तो माने एकदम टुच्चागिरी पर उतर गए हैं ना। इस ढंग से एक प्रतिष्ठित आदमी जो 20 साल से मुख्यमंत्री है किसी प्रदेश का, 5 साल से अधिक केंद्रीय मंत्री रहा हुआ आदमी, और उसको आप इस ढंग से नंगा कर रहे हैं पोस्टर बना के। बताइए, एक सम्मानित आदमी, मान लिया अगर इस पक्ष से भी अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो गलत हो रहा है, वो आरोपित तो नहीं है, आप किसी वो मुजरिम तो नहीं है। वक्त बिल में वो मेरा विचार है, हम उसके समर्थन में है कि संशोधन हो। हाँ, तो इसको गलत ढंग से उसको प्रस्तुत करके आप जनता को, अब आपकी कुछ नहीं चल रही है। पहले आप कर रहे थे, पप्पू यादव बोले कि चंद्रबाबू नायडू वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, वैसे ही नीतीश कुमार विरोध करे। चंद्रबाबू नायडू विरोध नहीं कर रहे थे। हाँ। चंद्रबाबू नायडू ने यही बात कही थी अपने प्रदेश में, तो 3 सुझाव दिए। सुझाव के पहले भी उन्होंने जो वक्तव्य दिए थे कि आपकी जो संपत्ति है वो जाएगी नहीं, आपकी रहेगी। तो उन्होंने तो अपने वादे को पूरा कर दिया। हाँ। जैसे जो संपत्ति वक्त की है, रियल में जो सही काम में लगा हुआ है, वो तो नहीं जाएगी, कानून में ही पास हुआ है। अब कहीं मस्जिद बनी हुई है तो या कहीं कॉलेज बना हुआ है, कहीं अस्पताल बना हुआ वो रहेगा, उसका गलत जहां दुरुपयोग हुआ है वो उस पर कार्रवाई होगी। तो चंद्रबाबू नायडू की बात को तो आप गलत प्रस्तुत किए थे, गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और उन्होंने ये अपनी बात सरकार के पास रखी, बिल्कुल, और सरकार उसको वो बिल्कुल जेपीसी के टाइम में ही करीब करीब चीजें क्लियर हो गई थी उसकी बैठक में। ये लोग अगर आतुर थे करने के लिए, पहले तो ये लोग कह रहे थे कि ये सरकार पास नहीं करेगी, खिला रही है। हाँ, बिहार चुनाव के बाद ये सब करेगी, हम लोग इसकी चर्चा बराबर कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से अब जो है मामला ना, कि अब हम कुछ नहीं कर सके तो उसकी निंदा कर रहे हैं, उसको लेके सड़क पर लेके जा रहे हैं। इन लोग का कोई विरोध नहीं चल पाएगा बहुत दिन तक, आपस में ही ये लोग एकमत नहीं है। और ये विरोध कितना दिन आप विरोध करिएगा, जब कानून पास हो गया तो फंक्शन करेगा। हाँ, वो तो अब लागू हो जाएगा। बिल्कुल, अब वो फंक्शन करेगा, वहाँ कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जहाँ जरूरत वहाँ बुलडोजर चलेगा। तो आपकी झूठ मूठ की। अच्छा, एक तो इस पर बात हो गई, लेकिन अभी इस चर्चा से विषयांतर होने से पहले आप अमित शाह के राजनीतिक कौशल की बात कर रहे थे, उस पर हम वापस आएंगे। और समाप्त करने से पहले उस पर अमित शाह के जो राजनीति के तरीके हैं वो बाकी नेताओं से कैसे उनको भिन्न करता है, क्या अलग है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। दरअसल ग्रास रूट लेवल पर वो काम करते हैं, जो सामने जो चीजें दिख रही हैं। जैसे आप लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं जो चूक रही, उसको वो विधानसभा चुनाव में, जैसे दिल्ली को उन्होंने अपने जिम्मे रखा। इस बार दिल्ली का चुनाव पूरी तरह से अमित शाह देख रहे थे, मतलब वहां दूसरे को नहीं लगाया गया, वहां के कोई लोकल लीडर को नहीं लगाया गया था, अमित शाह देख रहे थे। रिजल्ट आप देख लीजिए। आप शुरू में 2014 का उत्तर प्रदेश देखिए, जहां आप कुछ नहीं थे। कैसे दलित वोट को हमको अपनी ओर करना है।
और हम 72-73 सीट जीते थे। तो रणनीति जो बनाते हैं, जैसे देखिए इस बार वो बिहार आए 2 दिन के लिए, तो जब बिहार आए 2 दिन के लिए तो उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से फोकस किया, चुनाव पर फोकस किया। ऐसे ही बैठ के गपबाजी नहीं, टू दी पॉइंट कि कैसे हमको चुनाव में काम करना है, कैसे हमको लोगों तक पहुंचना है। वैसे ही उन्होंने अपनी बात को लोकसभा और पास कराने के पहले सारे सदस्यों से, जो अपने गठबंधन के उनके सारे लोग थे, उनको उन्होंने चीजें स्पष्ट की। स्पष्ट करने के बाद सबसे वो संपर्क में रहे, व्यक्तिगत रूप से संपर्क में रहे। तो व्यक्तिगत रूप से संपर्क में रहने के बाद विश्वास आया, उन लोग को भी लगा कि ये जितनी बातें कह रहे हैं इसमें सच्चाई है, इससे आम लोगों को फायदा है। सिर्फ राजनीति के लिए अगर आप चुनाव लड़ते हैं या कोई निर्णय लेते हैं कि इसमें हर चीज में राजनीति कीजिएगा, तो ऐसा नहीं होता। जनहित में भी काम कीजिएगा तो जनता का विश्वास आपके प्रति जगेगा। बहुत काम जनहित में करना होता है। ये पूरी तरह से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जनहित में है। तो विपक्ष को क्या लगता है, विपक्ष की तरफ से एक चूक हो गई, यश कमाने का मौका था? बिल्कुल यश कमाने का मौका था, यश कमाने का मौका था। अच्छा काम हो रहा था और अच्छा होता जी, और अच्छा होता और अच्छा काम हो सकता था। बहुत सारा जो सब मैंने इसमें समझिए कि कुछ पॉइंट टच नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि जिस पैनेपन से संशोधन करना चाहती थी पूरी तरह से, जैसे बड़े बड़े भवन जो बने हुए हैं बहुत सारे ऐसे, जिसको कि कहा गया कि इसको नहीं टच किया जाए, तो वो तो रह गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर फिर से सरकार बनती है तो उसमें और बदलाव किया जा सकता है, तो सरकार है कुछ भी बदल सकती है। आप कह रहे थे कि क्या आपको लगता है कि इस वक्त बिल के संशोधन में भाजपा को पूर्ण बहुमत की कमी खली? हालांकि उसके घटक दलों ने सहयोग किया। बिल्कुल खली, ये तो हर समय खल रही है। पूर्ण बहुमत की कमी तो हर समय खल रही है। जैसे इतना पुचकारने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। किसी को क्यों हम पुचकारेंगे? जब हमारे पास कोई कार्यक्रम करने भर पूरी राशि होगी तो हम आपको क्यों पुचकारेंगे कि हमारी मदद के लिए आप खड़े रहिए जी। जब हम सक्षम है कि हमको ये सामान खरीदना है, मोबाइल लेना है, हमारे पास पूरी राशि है जी, तो हम अपने मन के अनुसार खरीद लेंगे। लेकिन जब पूरी राशि नहीं है, मेरा मन लपक रहा है दूसरा लेने का कि इसमें ज्यादा फीचर्स हैं तो ये हम ले, तो किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। तो उसी ढंग से बहुमत की कमी तो खली है और खलती रहेगी जब तक कि फिर से सरकार पूर्ण बहुमत और अभी तक जबकि भाजपा ने लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत का आनंद लिया, खूब बढ़िया आनंद लिया और अच्छा काम किया। धारा 370 हटाया, 3 तलाक, 3 तलाक का मुद्दा, और भी कई सारे संशोधन हुए जो चर्चा में नहीं है लेकिन किया। लेकिन इसमें पूरी तरह से गृह मंत्री अमित शाह का कद बढ़ा और अब स्थिति जैसी माने लोग कह रहे हैं, वरीय लोग जो कह रहे हैं, खास के जो विश्लेषक हैं या जो पत्रकार है, कि अब उनकी बात सदन में सुनी जाती है। पहले नहीं सुनी जाती। पहली मान लिया लोग हो सकता है कि इन्हें कम सुनते होंगे, जैसे किसी नेता का सुना जाता है ना कि ये नेता बोल रहा है तो इसको सुनना चाहिए, और उनकी हाजिर जवाबी ने सबको निरुत्तर कर दिया है कई मामलों में। जैसे देखिए अखिलेश सिंह ने कल वक्फ बिल पर पूछा कि मोदी जी रिपीट कर रहे हैं, हाँ रिपीट कर रहे हैं, तो योगी जी, तो वो भी रिपीट कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद पूछा गया कि आपका अध्यक्ष, अब उनसे पूछा गया था कि लोकसभा में पूछा गया, हाँ विधानसभा में पूछा गया कि अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है ये पार्टी, तो उस पर जो उनकी प्रत्युत्पन्नति थी, हाँ बिल्कुल तुरंत हाजिर जवाबी। जैसे हम लोग सुन रहे थे तो लगा कि क्या जवाब दे पाएंगे, ये तो फंस गए, लेकिन वो फंसे नहीं, उनको फंसा दिए। कहे कि यहाँ जितने बैठे हैं आप लोग, 4-5 परिवार वाले, जो भी परिवार वाले, जो करीब सभी पार्टियां वैसी ही हैं, परिवार वाली कुछ को छोड़ दिया जाए तो आपके यहाँ अध्यक्ष निश्चित 5 लोग बैठ के तय कर लेते हैं, परिवार के 5 लोग कि कौन बनेगा। वो तय है कि यही बनेगा, आप 25 साल तक रहिएगा, जाइए कर, मैं कह देता हूँ, उन्होंने कहा। तो इस ढंग से कोई चीज, और मेरे यहाँ 12 करोड़ मेंबर हैं जी, इस ढंग से किसी को जवाब को दे देना। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग पहले भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नहीं रहते हुए दोनों सदन से बिल को पास करा देना,
और बिल्कुल रात के 2 बजे तक रहना। अच्छा, प्रधानमंत्री भी निश्चिंत होकर विदेश गए होंगे कि भाई एक हमारा ये सक्षम है ये व्यक्ति कि ये काम करा लेंगे, बिल पास करा लेंगे। अगर बिल पास नहीं होता तो ठीक है, सरकार नहीं गिरती, लेकिन भत तो पिट जाती है। फजीहत होती सरकार की कि आपका बिल गिर गया। सेकंड मैन का इतना विश्वास पात्र और सशक्त होना, बिल्कुल वो अपने को उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया कि वो सेकंड मैन है प्रधानमंत्री जी। मैंने ये काफी चर्चा में है ये बात कि ये बिल पास करा के, संशोधन विधेयक पास करा के अमित शाह का कद बढ़ गया। ये सही बात है कि बिल पास हो चुका है। सरकार के लिए ये सफल बात है कि सरकार जो बिल पास कराना चाहती थी संसद में पास हो गया। विपक्ष का विरोध चल रहा है। इस बीच इस बिल के पास कराने के क्रम में अमित शाह का राजनीतिक कद बढ़ा है। यह भी राजनीतिक सुर्खियों में है। देश दुनिया की बाकी खबरों और उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।